नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसरो के बारे में। इसरो यानी कि भारत। इसरो आज भारत का गौरव है। शायद ये जानकर आपको हैरानी होगी, मगर इसरो की स्थापना काफ़ी समय पहले 1962 में हुई थी। उस समय विक्रम साराभाई इसके मुखिया थे, लेकिन साराभाई के पास गिने चुने वैज्ञानिकों की ही टीम थी और पैसों की काफ़ी तंगी। साल भर बाद भारत ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया। उसके पार्ट्स को साइकिल पर लादकर लॉन्च सेंटर तक पहुंचाया गया था। ये साइकिल वाली तस्वीर आपको सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए मिल जाएगी। ये और वायरल हो भी क्यों ना, क्योंकि वो तस्वीर ही ऐतिहासिक है। आज 5 दशक बाद हम चांद पर, मंगल पर और उससे कहीं ज़्यादा अपने यान भेज रहे हैं। लेकिन ये इसरो की सफलता है, उसके वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है। इसरो की कहानी भारत की कहानी है। अंतरिक्ष में उसके महत्वाकांक्षाओं के विस्तार की कहानी है। इसरो का इतिहास भारत की अनंत जिज्ञासा का इतिहास है। आज़ादी के बाद से अब तक भारत ने अंतरिक्ष का सफर शानदार तरीके से तय किया है। साइकिल और बैलगाड़ी से शुरू हुई हमारी अंतरिक्ष यात्रा मंगल और चांद तक पहुंच गई है। आज भारत मानव को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है, लेकिन ये यात्रा इतनी आसान नहीं थी। साल 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, तब स्थिति इतनी डरावनी थी कि हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त अनाज भी नहीं था। अंतरिक्ष की कल्पना तो करना बहुत दूर की बात थी, लेकिन हम साहस के साथ सभी चुनौतियों को स्वीकार कर आगे बढ़ते रहे। और साल 1962 में वे घड़ी आई जब भारत ने अंतरिक्ष का सफर करने का फैसला किया और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना कर दी। साल 1969 में इसी समिति ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का रूप लिया। वर्तमान में इसरो दुनिया की 6 सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इसरो ने दुनिया के बीच अपनी पहचान कैसे बनाई और उसके रास्ते में कौन कौन सी अड़चनें आईं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में हम कितने पीछे रह गए थे। जब भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान गतिविधियों की शुरुआत हुई, उस समय अमेरिका और रूस में उपग्रहों का परीक्षण शुरू हो चुका था। साल 1962 में भारत सरकार ने अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन कर अंतरिक्ष के रास्ते पर अपना पहला कदम रखा और साल 1963 में थुम्बा से पहले साउंडिंग रॉकेट के साथ भारत के औपचारिक अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बाद में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने उन्नत प्रौद्योगिकी के विकास के लिए 5 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना की। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार ने जून 1972 में अंतरिक्ष आयोग का गठन किया। साराभाई का मानना था कि अंतरिक्ष के संसाधनों से मनुष्य और समाज की जो वास्तविक समस्याएं हैं, उनका समाधान किया जा सकता है। शुरुआती दिनों से ही इसरो ने अपनी योजनाओं पर अच्छी तरह से काम करना शुरू किया। इसरो ने अपनी सूची में संचार के लिए उपग्रह, अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली जैसे कामों को शामिल किया। इतना ही नहीं, इस बात को सिद्ध करने के लिए कि राष्ट्रीय विकास में उपग्रह प्रणाली सहायक है, इसरो ने ये अनुमति दी कि विकास की पहल में अपने स्वयं के उपग्रहों की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जब तक हमारे उपग्रह बनकर तैयार होते हैं, आप विदेशी उपग्रहों का प्रयोग कीजिए। इसके बाद इसरो ने अपने मिशन पर तेजी से काम करना शुरू किया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आखिर वो घड़ी आ ही गई जब 19 अप्रैल 1975 को भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट रूस के लॉन्चर से लॉन्च किया था। हालांकि ये एक प्रायोगिक उपग्रह था, लेकिन इसी उपग्रह ने भारत के सुनहरे भविष्य के लिए नींव तैयार की थी। आर्यभट्ट इसरो के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उस समय ना तो भारतीय वैज्ञानिकों के पास मूलभूत सुविधाएं थी और ना ही पर्याप्त संसाधन। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों के जज्बे के आगे ये सारी समस्याएं छोटी होती गईं।
इसरो के तत्कालीन अध्यक्ष प्रोफेसर सतीश धवन के मार्गदर्शन में एक युवा टीम ने आर्यभट्ट का निर्माण किया। पता है बड़ी बात क्या थी? बड़ी बात ये थी कि ये जो युवा टीम है उपग्रह का निर्माण कर रही थी, इन्होंने इससे पहले कभी भी अंतरिक्ष हार्डवेयर नहीं बनाया था। लेकिन भारतीयों में काबिलियत कूट कूट कर भरी है, बस ज़रूरत है इसको बाहर निकालने की। और उस युवा टीम ने न केवल आर्यभट्ट बनाया बल्कि अंतरिक्ष की दुनिया में अपना परचम भी लहराया। इसके बाद इसरो ने 18 जुलाई 1980 को SLV-3 का सफल परीक्षण कर भारत का नाम उन देशों की लिस्ट में शामिल कर दिया जो अपने उपग्रह खुद लॉन्च कर सकते थे। अब तक भारत ने 50 से अधिक सफल मिशन लॉन्च किए हैं। 22 अक्टूबर 2008 को इसरो द्वारा 1380 किलोग्राम का एक चंद्रयान फर्स्ट भेजा गया, जो 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा पर लैंड हुआ। चांद पर तिरंगा लहराते ही भारत चंद्रमा पर झंडा लगाने वाला विश्व का चौथा देश बन गया और हमारे चंद्रयान फर्स्ट ने ही पहली बार चांद पर पानी की भी खोज की। साल 2014 में इसरो ने मंगलयान को मंगल की धरती पर उतारकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। ऐसा करने वाला भारत विश्व का चौथा देश बना। इसरो के इस मिशन में कुल 450 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। खास बात ये रही कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसे पहली बार में ही मंगलयान को मंगल पर भेजने में सफलता मिल गई। 15 फरवरी 2017 को इसरो ने PSLV C-37 द्वारा एक साथ 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। पूरे दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब पीछे रहने वालों में से नहीं है, बल्कि विश्व को रास्ता दिखाने वालों में से है। 5 जून 2017 को इसरो ने देश के सबसे भारी रॉकेट GSLV Mk-3 लॉन्च किया। ये अपने साथ 3136 किलोग्राम का एक उपग्रह GSAT-90 लेकर गया था। इससे पहले क्या होता था कि अगर हमें 2300 किलोग्राम से अधिक भार का कोई उपग्रह लॉन्च करना है तो उसे लॉन्च करने के लिए विदेशी लॉन्चर की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन अब भारत बदलने लगा है। अब वे अपने लॉन्चर खुद बना सकता है। अब वे अधिक से अधिक भार के कोई भी उपग्रह लॉन्च करने में सक्षम है। 11 अप्रैल 2018 को इसरो ने नेविगेशन उपग्रह IRNSS लॉन्च करके भारत को एक नए युग में लाकर खड़ा कर दिया। 27 मार्च 2019 को इसरो ने एक और बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। इस दिन एंटी सैटेलाइट से एक लाइव भारतीय सैटेलाइट को नष्ट करने में सफलता मिली और देखते ही देखते अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मार गिराने वाला भारत फिर से विश्व का चौथा देश बन गया। ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। 22 जुलाई 2019 को भारत ने दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान-2 को रवाना किया। इसे बाहुबली नाम की सबसे ताकतवर और विशाल रॉकेट GSLV मार्क 3 के जरिए लॉन्च किया गया। हालांकि ये मिशन असफल रहा, लेकिन देश ने इसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा। और अब आप सब जानते ही हैं कि भी हाल ही में इसरो ने चंद्रयान-3 को चंद्रमा की धरती पर सफलतापूर्वक लैंड कराकर भारत को विश्व में नंबर 1 बना दिया है। आए दिन अपने ही बनाए रिकॉर्ड तोड़ता इसरो अंतरिक्ष में हर रोज एक नई इबारत लिखता जा रहा है। आज भारत अपने ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में दूसरे देशों के उपग्रहों का भी प्रक्षेपण कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके भी ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद।